प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृता। आज के संस्कृत स्टडी में हम वाचन कर रहे हैं महाकवि भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतकम। और नीति शतकम में हम पढ़ रहे हैं अर्थ सृजन पद्धति अर्थात सृजन पद्धति। नीति शतकम में आज हम लोग 98वें श्लोक का वाचन करेंगे और इसमें देखते हैं कवि जी क्या बतलाए हैं। जबकि यह मुक्तक काव्य है, अपने आप में स्वतंत्र हर श्लोक हैं और भर्तृहरि जी की 3 रचनाएं हैं, वैराग्य शतकम, नीति शतकम और श्रृंगार शतकम। और तीनों शतक तरह के अंतर्गत आते हैं और इनका एक व्याकरण ग्रंथ भी है, वाक्यपदियम। तो आइए देखते हैं शिखड़ी छंद में यह श्लोक निबद्ध है और शिखड़ी छंद का लक्षण होता है रसैरुद्राक्षिण्ये यमन सबलाग शिखरिणी। तो कह रहे हैं कि प्रिया न्याया मलिन शुभंगे अपि सुंकरम त्वसंतो नाभ्यर्थ्या सुहृदय अपि न याच्य कृशधन विपदुचे धैर्यं पदमनुविधयं च महतां सतां केनो दृष्टं विषम असिधारावर्तमिदं विषम असिधारावर्तमिदं। तो नीचे पहले श्लोक में, इससे पूर्व वाले श्लोक में बताएं और इसमें बता रहे हैं कि संताम केनो उपदिष्टम। संतान मतलब होता है सज्जन लोगों के बारे में कह रहे हैं। जो सज्जन लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं, उनको कौन उपदेश देता है? अर्थात कोई उनको उपदेश नहीं देता है। उनका प्राकृत से स्वभाव सिद्ध लक्षण ही होता है और दुर्जन का भी प्राकृत सिद्ध लक्षण होता है। तो वही कह रहे हैं कि सताम जो सज्जन लोग हैं, जो महान लोग हैं, केन मने कौन, उपदिष्ट उनको कौन उपदेश देता है कि यह आपको करना है। तो वही पहली, दूसरी और तीसरी लाइन में बताएंगे कि उनको कोई उपदेश नहीं देता है। सज्जन लोग होते हैं तो वह कैसे सज्जन होते हैं? तो बता रहे हैं कि प्रिया न्याया वृत्ति, प्रिया न्याया वृत्ति। तो वृत्ति माने होता है व्यवहार और प्रिय माने प्यार। तो प्रेम स्नेह के साथ जिसका व्यवहार बहुत अच्छा होता है, तो कह रहे हैं कि सदा न्याय संगत और मधुर बर्ताव होता है, या वृत्ति माने उनका व्यवहार होता है। तो न्याय माने न्याय संगत हो, प्रिय माने मधुर हो और वृत्ति माने व्यवहार हो। जिनका न्याय संगत व्यवहार हो, जिनका न्याय संगत और मधुर व्यवहार हो और उसका अच्छा बर्ताव हो, ऐसे सज्जनों के बारे में बता रहे हैं कि बर्ताव करना चाहिए। कैसा करना चाहिए? तो प्रिय न्याय और वृत्ति, प्रिय न्याय और वृत्ति, सदा न्याय संगत और मधुर व्यवहार करना चाहिए। और कह रहे हैं कि मलिनम शुभंगे अपियत स्विंकर। मलिनम शुभंगे, मलिनम माने क्या होता है? जब गंदा होता है, गंदा होता है या लूट होता है या अच्छा नहीं होता है। तो कह रहे हैं कि बुरे कर्म का फल, कह रहे हैं कि मलिनम शुभंगे अपि स्विंकर, तथा मलिनम माने बुरे, शुभंगे माने जब शरीर क्षीण हो जाती है या अपने प्राण पर भी आ जाए, प्राण संकट में आ जाने पर भी, अपि पर, अपि माने भी, यहाँ पर अपि लिखे हैं, अपि माने भी, यह स्वयंकर, आपको क्या करना चाहिए? पाप कर्म नहीं करना चाहिए। अगर कितना भी अपने प्राण संकट में आ जाने पर, मलिनम शुभंगे, अगर अपना प्राण ही संकट में क्यों ना आ जाए, फिर भी आपको पाप कर्म नहीं करना चाहिए। और कह रहे हैं कि तो असंतो ना व्यर्था, अर्थात संतो माने सज्जन हो जाएगा। यहाँ पे असंतो बता रहे हैं कि जो असंत है, जो दुर्जन है, उन दुर्जनों से क्या करें? ना व्यर्था, आर्थ्या माने आर्थी न हो, उनसे आप कुछ मांगे न। जो दुर्जन कोटि के लोग हैं उनसे ना व्यर्था, उनसे कुछ आप कामना न करें, उनसे आप कुछ मांगे ही न। और कह रहे हैं कि सुहृदय अपि न यांच कृशधन। सुहृदय माने जो आपका सबसे हृदय प्रिय मित्र है, अगर वह कृशधन है, अगर वह निर्धन है, वह गरीब है, तो उससे भी कह रहे हैं कि न याच्य, उससे भी आप कुछ न मांगे।
तो पहले बतलाए कि प्रिय न्याय वृत्ति व्यवहार आपका कैसा होना चाहिए, तो मधुर होना चाहिए, न्यायप्रिय होना चाहिए, सदा न्याय संगत हो। और कहे मलिनम शुभंगे, अगर प्राण पर भी आ जाए, शरीर खत्म होने वाली भी हो और प्राण पर भी अगर संकट पर भी जाए, तो प्राणदायक प्राण संकट में पड़ा जाने पर भी आपको क्या करना चाहिए, आप कह रहे हैं स्वयं कर, अर्थात आपको पाप कर्म नहीं करना चाहिए। और कह रहे हैं कि असंतो नाभ्यर्था, अर्थात जो असंत लोग हैं, दुर्जन लोग हैं, दुर्जन कोट में जो आते हैं, उनसे आप कुछ न मांगे। और कह रहे सुहृदय अपि न यांच कृषधन, अगर आपसे किसी से प्यार है, किसी से दोस्ती है, किसी से स्नेह है, आपके हृदय प्रिय वह है, अगर वह कृषधन है, कृष मतलब छीड़ है धन से, अर्थात वह गरीब है, धन दोने जो कि नहीं है, तो उससे भी आप धनहीन मित्र से धन की कामना न करें। और कह रहे हैं विपद उच्च धैर्य, जो विपत्ति जब पड़े तो विपत्ति में आप उच्च धैर्य को रखें, अधिक से अधिक जितना धैर्य आपके अंदर हो उतना आप धैर्य रखते हैं। तो विपत्ति में आपको धीरज रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, जितना अधिक हो सके उतना। अगर विपत्ति जितना अधिक है उसका 2 गुना अगर आपके पास धैर्य है तो आपकी विपत्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकती। विपत्ति आएगी जाएगी हवा के झोंके के जैसे, लेकिन आपका यह अचल अटिग जो धैर्य है, जो धीरज नाम है, अगर वह है तो विपत्ति भी आपकी कुछ नहीं कर सकती है। कारण कि च माने और महतांग पदम अनुविधेयम, अर्थात बड़े लोगों के पद चिन्ह पे आपको चलना चाहिए। जो बड़े लोग हैं उनके चरण सारणी में आपको उसके अनुसार आपको करना चाहिए। पहले बताया कि विपत्ति उच्च धैर्य, विपत्ति में आपको धीरज रखना चाहिए। और कह रहे हैं कि महतांग पद अनुविधेयम, जो बड़े लोग होते हैं उनके चरणों पे चलना चाहिए, उनके पदम चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। और नीचे कह रहे हैं कि इदम माने ये सब असिधारा वर्तः विषय, यह जो कठिन विषम माने बहुत कठिन विषय है। कैसा विषय है, तो असिधारा अर्थात तलवार के धार पे चलने के बराबर जो व्रत है, जो नियम है, यह तलवार के धार पर चलने के बराबर का नियम है। इतना ऊपर की कुल बता करके नीचे करें कि यह जो बहुत कठिन कार्य है और यह तलवार के धार पर चलने के बराबर का नियम है। और आगे का सताम के उपदिष्टो, अर्थात सज्जनों को कौन उपदेश देता है कि न्याय प्रिय व्यवहार करना चाहिए, न्याय संगत आपका व्यवहार हो। और कह रहे हैं कि शरीर छीड़ भी हो जाए, प्राण संकट भी आ जाए आपके ऊपर, तो आपको पाप कर्म नहीं करने चाहिए और असंतों से कुछ मांगना नहीं चाहिए। दुर्जन कोटि के लोग होते हैं उनसे आप कुछ न मांगे। और कारण सुहृदय अपि न याच्य कृषधन, कृषधन मतलब जो कमजोर है धन से, अगर आपका हृदय प्रिय मित्र है और धन से कमजोर है उससे भी आपको धन नहीं मांगना चाहिए। और विपत्ति उच्च धैर्य, विपत्ति के समय आपको उच्च कोटि का धीरज धारण, जितना ही अधिक धीरज धारण करेंगे उतना आपके लिए फायदा है। और कह रहे च माने और महताम पद उम्मीदें, जो आपसे बड़े लोग हैं, गुरुजन हो, माता पिता हो, श्रेष्ठ हो, भाई बंधु हो, उनके चरण का, उनके पद चिन्ह का अनुसरण करना चाहिए। और ईदम माने यह, विषम माने विषम जो है कठिन सा है, वह असीधार वर्त है। वर्त माने नियम, मान लीजिए 80 माने तलवार, और धार माने तलवार के धार पर चलने के बराबर का यह नियम है। तो यह सब सज्जनों को कौन सिखाता है, कोई बताता सिखाता नहीं, यह सज्जनों का अधिक लक्षण होता है, प्राकृतिक स्वभाव से उनका यह लक्षण होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।